हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस और हार्डनेस के बारे में, लचर के बारे में, इन सभी के बारे में अपने डिस्कस किया था। आज अपने करते हैं नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव यानी एक्रेसिव यानी किसी से अभिक्रिया न करे। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तो आप जानते हो कि जो जैसे लोहे की धातु जैसे कि लोहा, उसको अपने नमी या वायु में खुला छोड़ देते हैं, उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, परंतु प्लास्टिक है वो पानी और एयर के साथ, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे आर नॉट कोर्डेड इजली, और ये आसानी से संचारण भी इनका नहीं होता है, यानी ये गलते नहीं आसानी से। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसी कारण से इसलिए इनका उपयोग बहुत रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्टोर करने के लिए, उनके संचयन के लिए इनका यूज किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक है हल्का, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और ड्यूरेबल चिरस्थायी लंबे समय तक चलने वाला होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। तो पूर्व काल में जो उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बातचीत करिए, उनसे पूछिए किस तरह की बाल्टियाँ यूज करते थे। वट इज द मटेरियल ऑफ बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टूडे। तो किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक के पात्र कंटेनर का यूज करने से क्या लाभ हैं। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। तो क्योंकि प्लास्टिक क्या बहुत हल्का, प्रबल है, मजबूत है, लंबे समय तक चलने वाला है, इसको विभिन्न आकार और साइजों में इनको अपने ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, और ये बहुत सारे पर्पज है, उद्देश्यों में इनका उपयोग लाया जा सकता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो प्लास्टिक है वो सामान्यतः क्या होते हैं, सस्ते होते हैं मेटल से, धातुओं से। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसी कारण ये जो उद्योग में और घरेलू कार्य में व्यापक रूप से, वाइडली रूप से जो है ये क्या होते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो एक सूची तैयार कीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाते हो, जो प्लास्टिक कंटेनर हैं उनकी। फिर आगे देखिए, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, यानी प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर मतलब कुचालक, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास न हो सके। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऊपर आपने सीखा कि जो प्लास्टिक हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसी कारण जो बिजली की तारें होती हैं उन पर प्लास्टिक की कवरिंग वो की होती है, उनसे ढके हुए होते हैं। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और जो पेचकस होते हैं उनके हैंडल भी प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मैंशनड अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जो खाना बनाने वाले पात्र हैं, फ्राइंग पैन्स हैं, उनके हैंडल हैं वो भी क्या थे, किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। तो जो प्लास्टिक का जो स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है, एक्सटेंसिव यानी व्यापक उपयोग होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, syringes, डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके उपयोग में कुछ उदाहरण है, जैसे दवा की गोलियां, उनको पैक करने के लिए घावों को सीने तो धागा बनाया जाता है, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। सिरिंज और डॉक्टरों के दस्ताने और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो चिकित्सीय यंत्र हैं, उनको बनाने में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग प्लास्टिक। तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु एक विशेष तरह के प्लास्टिक के पात्र उनका यूज
किया जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेजल्स। माइक्रोवेव ओवन में जो हीट है वो क्या करती है, खाने को पकाती है, परंतु जो प्लास्टिक वेजल है, जो प्लास्टिक के जो बर्तन है, उसको कोई नुकसान, उनको कोई प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन इज स्पेशल टाइप ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। तो टेफ्लॉन एक विशेष तरह का प्लास्टिक होता है जिसपे ना ही तो पानी और ना ही तेल वो चिपकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। इसी कारण जो न चिपकने वाले परत लगाने के काम ये आता है टेफ्लॉन। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, अग्निशय प्लास्टिक यानी जिसमें आग नहीं लगे। एल्थो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजली। तो यद्यपि जो संश्लेषित फाइबर होते हैं, बनाए हुए फाइबर, वो आग आसानी से पकड़ लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नव, तो यह जानना क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा, दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन है, आग बुझाने वाले जो होते हैं, उनकी जो ड्रेस हैं, यूनिफॉर्म है, वो कैसी बनी होती है, कोटिंग ऑफ मेलेमाइन, इसके ऊपर मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस, जो उनको क्या बनाती है, अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, तो प्लास्टिक और पर्यावरण, तो आप जानते हो कि प्लास्टिक है ये अपने इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। व्हेन वी गो टू मार्केट, जब हम बाजार जाते हैं, वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो हम बाजार जाते हैं तो हम प्लास्टिक अथवा जो पॉलीथीन थैली में लिपेटी वस्तुएं वो अपने को मिलती हैं। देखा हो आपने लगभग चीज़ें जो प्लास्टिक की थैली में उनमें पैक की होती हैं। दैट इज़ वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। तो यह एक कारण है कि हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा वो इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक की होती है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। तो फिर ये जो प्लास्टिक है कहाँ चला जाता है, अपने गार्बेज में, कूड़ेदान में चला जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। भाई जो प्लास्टिक का निस्तारण है, डिस्पोजल, इसका जो डिस्पोजल है वो एक क्या प्रधान समस्या बनी हुई है, मेजर प्रॉब्लम यानी मुख्य समस्या बनी है। भाई क्यों? ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, तो ऐसे मटेरियल जो क्या हैं आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी जो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ए मटेरियल विच डू नॉट इजिली डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, यानी हजारों साल उसको बहुत लंबा समय लग जाता है डिकम्पोज होने में, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अनिम्नीकरण। फिर आगे देखिए एक टेबल दे रखी है, देखिए टाइप ऑफ वेस्ट, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एक्सेट्रा, तो सब्जी, फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन आदि, ये कितना टाइम इनको लगता है डी जनरेट होने में, यानी इनको डिकम्पोज होने में 1 to 2 वीक लग जाते हैं। और ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। पेपर है, इसको 10 से 30 दिन लगते हैं और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ, जो सूती कपड़े हैं, ये भी 2 से 5 मंथ्स में हो जाते हैं ये, और बायोडिग्रेडेबल हैं। वुड है, लकड़ी है, इसको 10 से 15 साल लग जाते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ, ये इनको लगभग 1 साल लग जाता है, जो ऊनी कपड़े हैं, बायोडिग्रेडेबल है। टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, इनको लगभग 100 to 500 ईयर लग जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, काफ़ी इसको बहुत लंबा समय लगता है डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक बैग, इसको भी सेवरल ईयर लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब नेक्स्ट देखिए, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, तो क्योंकि प्लास्टिक है वो बहुत साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोजन में, अपघटित होने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हितैषी नहीं है, ये वातावरण के हितैषी नहीं है, पर्यावरण के। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो इसके कारण जो पर्यावरण प्रदूषण वो होता है। बिसाइड, इसके अतिरिक्त द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, और जो सिंथेटिक मटेरियल हैं, संश्लेषित पदार्थ हैं, जब इनको जलाया जाता है तो जलने में भी क्या लेते हैं, काफ़ी लंबा समय लेते हैं, और इसका जो प्रोसेस होता है जलने का वो भी क्या होता है, बहुत स्लो होता है। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली ब्रंट इजली, तो ये पूरी तरह से जल नहीं पाते। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्लूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिसके कारण ये बहुत सारी जो विषैली और जहरीली है
जो गैसें हैं वो फ्लूम्स, धूम है, धुआं, वो रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जो क्या एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण का कारण है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस समस्या को अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड द तो आगे देखिए फिर, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो जितना संभव हो सके यथासंभव प्लास्टिक का यूज है वो कम से कम करें, अवॉइड करें इसके यूज को। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, तो कॉटन के बैग वो यूज करें, कॉटन या कपास के या जूट के बने थैले उनका यूज करें सामान लाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, और जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और डिस्पोज भी इनको अलग अलग करना चाहिए। प्लास्टिक थिंग दिस इन योर होम पैरासाइट्स दिस इन योर होम्स, तो अपने घरों में जो इसको व्यवहार में लाएं कि जो बायोडिग्रेडेबल उसको अलग करें और बायोडिग्रेडेबल को उसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल को उसको अलग इकट्ठा करें, बायोडिग्रेडेबल को उसको अलग इकट्ठा करें। पैरासाइट्स मतलब अपने व्यवहार में लाएं। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, तो कुछ और भी तरीके हैं सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग को अपने कम करने में सहयोग दे सकें, कुछ ऐसे सुझाव बताइए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, तो सबसे बेहतर क्या है, बेटर क्या है कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना, यानी वापस उसका पुनर्निर्माण से और चीज़ें बनाना। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, तो ऐसी चीज़ों की जो लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जिनको अपने रिसाइकल कर सकते हैं। हाउ एवर, जबकि ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, तो रिसाइकलिंग के समय क्या है उसमें कुछ जो रंग है वो मिला दिए जाते हैं, कलरिंग एजेंट मिला दिए जाते हैं। दिस लिमिट्स इट यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो इससे जो पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग है अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनके स्टोर करने तो संचय नहीं तो उनको अपने यूज में ले सकते हैं। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, तो एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में याद रखें क्या, 5R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल यानी 5R जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या, रेड्यूस यानी उपयोग कम करें, रीयूज दोबारा यूज करें, रिसाइकिल पुनः चक्रित करें, रिकवर यानी कि इसको पुनः प्राप्त करें, और रिफ्यूज यानी कि उपयोग में ना लें। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ऐसी हैबिट्स आदतों को विकसित करें जो अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, हितैषी हों। तो स्टूडेंट आज ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।